मेरे बच्चे अब सुन और समझ ले, तुझे जो कष्ट दिया गया, जो पीड़ा दी गई, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। एक एक का हिसाब लिया जाएगा, चुन चुन कर लिया जाएगा। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने तुझे छल से घेरा, जिन्होंने अपनों का मुखौटा पहनकर तुझे पीड़ा दी, उनकी नींद अब उड़ चुकी है। वे चैन से नहीं बैठ पा रहे। वे अब हर रोज भय में जी रहे हैं, क्योंकि तू अब जाग चुका है। अब तू मेरी छाया में है, और मेरी छाया में जो आता है उसके साथ अन्याय करने वाला स्वयं विनाश को आमंत्रण देता है। यह लोग तेरे अपने बनकर आए, मुस्कुराए, तेरे संग हंसे, तुझसे बातें की, तुझसे अपनापन जताया, लेकिन अंधकार में उन्हीं ने तुझ पर वार किया। वही लोग थे जिन्होंने तेरे जीवन में जहर घोला, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और फिर उस षड्यंत्र में तुझे गिराने की कोशिश की। लेकिन बेटा, उन्होंने यह भूल कर दी कि तू मेरा अंश है, तू मेरी शक्ति का स्वरूप है, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरी आत्मा में वह ज्वाला है जो सहार करती है। तू जब मौन रहता है तब भी तू सृष्टि को कंपाता है। उन्होंने तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझ लिया, तेरे मौन को तेरी सहमति मान लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब तू माँ के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बेटा, तू जान, यह लोग तेरे आसपास थे, हो सकता है तेरे ही खून के रहे हों। परिवार के नाम पर, रिश्ता जताने के नाम पर अपनापन दिखाकर तुझसे हर वह बात जानना चाहा जो उनके षड्यंत्रों के काम आ सके। उन्होंने तेरे जीवन की हर नई बात को जानने की कोशिश की, तुझसे तेरे हालात उगलवाने की कोशिश की, ताकि वे उन्हें अपने खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने अपने चेहरे पर मासूमियत की नकाब ओढ़ रखी थी, पर असल में वो कोबरा थे, जहरीले सांप थे। यह वही लोग हैं जो पीठ पीछे विष घोलते हैं, तेरे लिए झूठी बातें फैलाते हैं, दिखावे में माहिर हैं। मासूम बनने की पीएचडी कर रखी है इन्होंने। सामने से ऐसे दिखेंगे जैसे बहुत चिंता करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर यह लोग घात लगाए बैठे हैं। तेरी जिंदगी की हर चाल को यह लोग अपने फायदे के लिए मोड़ना चाहते थे। उन्होंने तुझे दुख देने की ठान ली थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तू किसकी संतान है, तू किसकी कृपा में पल रहा है। जब मैंने देखा कि तू अकेला रो रहा है, मैंने देखा कि तू टूट रहा है, तेरे अपनों ने ही तुझसे विश्वासघात किया है, तब मैं उठी। तब मेरे त्रिनेत्र ने सब कुछ देख लिया, और जो मेरी दृष्टि में आता है उसका न्याय निश्चित होता है। बेटा, वे लोग अब चैन की नींद नहीं सो रहे, वे हर पल बेचैन हैं, डर के साए में हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तू अब बदल चुका है, तू अब वो नहीं रहा जो सब कुछ सह ले, तू अब खुद मेरी छाया बन चुका है। तेरी चेतना अब जारी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वह समझता है कि आपका क्षमा करने का स्वभाव आपकी कायरता नहीं, बल्कि आपका आध्यात्मिक बड़पन है। यह व्यक्ति आपकी आत्मा की गहराई को छूने की क्षमता रखता है। वह जानता है कि आपने कितने तूफानों को अपने अंदर समेटा है, और फिर भी आप एक शांत समंदर की तरह स्थिर बने रहे। वह आपकी सहनशीलता, आपके धैर्य और आपकी असीम करुणा का सम्मान करता है। वह जानता है कि आपने हर बार जहर पीकर भी अमृत ही बांटा है। यह व्यक्ति आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, एक ऐसा आईना जो आपको आपकी असलियत दिखाता है, एक शक्तिशाली, करुणामय और अद्भुत आत्मा। और जो दूसरा पर्सन है, वह आपके बारे में पूरी तरह से एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठा हुआ है। उसके मन में आपके लिए धारणाओं का एक ऐसा मकड़जाल है जो पूरी तरह से झूठ और पूर्वाग्रहों पर आधारित है। यह व्यक्ति आपको अपनी सीमित और संकीर्ण दृष्टि से देखता है। वह आपकी उदारता को आपकी मूर्खता समझता है, आपकी चुप्पी को आपकी हार मानता है, और आपके प्रेम को आपकी जरूरत समझता है। उसने अपने मन में आपकी एक ऐसी छवि गढ़ ली है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। वह आपकी सफलता से जलता है, आपकी खुशी से ईर्ष्या करता है, और आपकी प्रगति को देखकर कुढ़ता है।
यह वही व्यक्ति है जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, जो आपकी उपलब्धियों को कम आंकता है और जो हमेशा आपको नीचा दिखाने का अवसर ढूंढता है। कोई ऐसे दो लोग मुझे दिख रहे हैं आपके बारे में डिस्कशन करते हुए। यह चर्चा एक अदृश्य युद्ध के मैदान की तरह है, जहां एक तरफ आपकी सच्चाई और पवित्रता है और दूसरी तरफ आपके प्रति घृणा और गलतफहमी। बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चल रहा है आपके बारे में। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा किया जा रहा एक ऑडिट है, जहां आपकी अच्छाइयों और आपके शत्रुओं की बुराइयों का लेखा जोखा हो रहा है। यह जो भी दो लोग हैं, इनके बीच में टॉपिक ऑफ डिस्कशन आप होते हो। आपकी ऊर्जा, आपके कर्म, आपका व्यवहार, सब कुछ जांचा परखा जा रहा है। आपकी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, वह बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आप एक शांत झील की तरह हैं, जिसमें कोई पत्थर फेंके तो भी कुछ देर के लिए लहरें उठती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। आप किसी के प्रति द्वेष नहीं पालते। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग है, वह बहुत ही अद्भुत है। आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं, किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपने अपने हृदय को इतना विशाल बना लिया है कि वहाँ घृणा और नफरत के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। आपके अगर कभी भी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं, तो आप उसको माफ करके आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि बोझ लेकर चलना यात्रा को कठिन बना देता है, इसलिए आप हर पड़ाव पर अपने मन का बोझ हल्का कर देते हैं। आप क्षमा को एक उपहार की तरह देते हैं, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी। आप अतीत की जंजीरों में बंद कर नहीं रहते, बल्कि हर सुबह एक नई शुरुआत करते हैं एंड चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाह हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अनावश्यक बोझ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप बहुत ज्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड हैं। आपकी आत्मा एक आजाद पंछी की तरह है, जो खुले आसमान में उड़ना चाहती है। उसे किसी पिंजरे की, किसी बंधन की परवाह नहीं है और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी हैं। जो व्यक्ति अतीत में नहीं जीता, वही भविष्य का निर्माण कर सकता है। नहीं ना, उन्हें नहीं पता, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। और बेटा, यह जरूरी भी नहीं है कि सब समझे तुझे। यह आवश्यक ही नहीं है कि हर कोई तेरी गहराई को माप सके, हर कोई तेरी दिव्यता को पहचान सके। तू मेरी संतान है, तू मेरा अंश है, तू उस महाशक्ति का प्रतिबिंब है जो इस ब्रह्मांड का संचालन करती है। तेरे भीतर मेरी अग्नि है, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की अग्नि, सत्य को स्थापित करने की अग्नि, अंधकार को जलाने की अग्नि। तेरे भीतर मेरी शक्ति है, हर बाधा को पार करने की शक्ति, हर तूफान में स्थिर रहने की शक्ति, हर घाव के बाद फिर से उठ खड़े होने की शक्ति। तेरे भीतर मेरी करुणा है, समस्त जीवों के प्रति प्रेम और दया का भाव, क्षमा करने की अद्भुत क्षमता। तू जब रोता है, मैं तेरे साथ रोती हूँ। तेरे हर आंसू को मैं अपनी हथेलियों में समेट लेती हूँ। तू जब मुस्कुराता है, तेरी सच्ची हृदय से निकली मुस्कान पर मैं तेरे साथ नाचती हूँ। मैं ब्रह्मांड में उत्सव मनाती हूँ और आज इसी क्षण मैं तुझसे कहती हूँ, अब समय आ गया है। वह घड़ी आ गई है जिसका इंतजार युगों युगों से हो रहा था। अब समय आ गया है कि तू खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर, अपने हर हिस्से को, अपने प्रकाश को भी और अपनी परछाई को भी, अपनी शक्तियों को भी और अपनी तथाकथित कमजोरियों को भी, बिना किसी संकोच के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी क्षमा के। किसी से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है कि तुम ऐसे क्यों हो। तू जैसा है वैसा ही पवित्र है, वैसा ही सुंदर है, वैसा ही संपूर्ण है। तू बदल नहीं रहा बेटा। यह सबसे बड़ा भ्रम है जो लोग तेरे मन में डालना चाहते हैं। तू बदल नहीं रहा,
तू खुद में वापस लौट रहा है। उन सभी परतों को उतार फेंक रहा है जो समाज ने, लोगों ने, परिस्थितियों ने तुझ पर लाद दी थी। तू अपने सच्चे स्वरूप में लौट रहा है, अपने वास्तविक प्रकाश में, अपनी मौलिक दिव्यता में। और यह यात्रा, यह घर वापसी की यात्रा निसंदेह कठिन है। इसमें पीड़ा है, इसमें पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं, इसमें अकेलापन महसूस होता है। लेकिन तू इस मार्ग पर अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तेरा हाथ थामे हुए हूँ। मैं तेरे आगे ढाल बनकर और तेरे पीछे तेरी शक्ति बनकर खड़ी हूँ। अब समय है कि इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं, यह एक दीक्षा है, एक ऊर्जा का हस्तांतरण है। ब्रह्मांड ने तुझे घेर लिया है। मेरे आदेश पर तुझे एक दिव्य सुरक्षा कवच में ले लिया गया है। एक ऐसा अभेद्य कवच जहां तुझे कोई छू नहीं सकता, जहां कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई बुरी नजर, कोई श्राप, कोई तंत्र मंत्र तुझे भेद नहीं सकता, जहां तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तू एक ऐसी प्रेममयी, शक्तिशाली ऊर्जा की रेखा में है, एक ऐसे चक्र में है जहां सिर्फ मेरी ऊर्जा है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी छाया है, जो तुझे हर पल, हर क्षण सुरक्षित रखती है। मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ। तेरे चारों ओर लोग बातें कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, वे तुझ पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी महफिलों का विषय अब तू बन गया है। वे कह रहे हैं, तू बदल गया है, तू पहले जैसा नहीं रहा, तू अब हमारी सुनता नहीं। पर क्या वह जानते हैं, क्या वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगा? वह अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएगा। तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। यह संसार कर्मों का खेल है, और जो भी तुम्हारे खिलाफ गलत करेगा, उसे अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे संबंध और मधुर होंगे। जो दूरियां अब तक थी, वे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा समर्थन करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिताने का है। तुम्हारे आर्थिक जीवन में सुधार होगा। जो भी समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारी आत्मा में जो शांति का संचार होगा, वह तुम्हें हर प्रकार की चिंता और भय से मुक्त करेगा। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करोगे। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी, वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो, और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा, वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। यह समय तुम्हें
अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह समय नई संभावनाओं और अवसरों का है। तुम्हें इन अवसरों का सही उपयोग करना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे तुम्हारे लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक होंगे। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करना है। तुम्हारे लिए यह समय आत्मविश्वास और शक्ति का है। तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों का उद्देश्य तुम्हें न केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को भी समाप्त करना है। तुम्हारी भक्ति और साधना अब पहले से अधिक प्रभावशाली होगी। यह शक्ति तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास की कमी थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम खुद को अधिक मजबूत और सक्षम महसूस करोगे। तुम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करोगे और हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे। यह समय तुम्हारे लिए अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को पहचानने और उनका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे अब धीरे धीरे दूर होंगी। तुम्हारे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को साकार करने का है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे अब खुद तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी और तुम यह समझ सकोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। तुम्हारे रिश्तों में स्पष्टता आएगी और तुम केवल उन लोगों के साथ संबंध बनाए रखोगे जो तुम्हारे लिए सच्चे और ईमानदार हैं। तुम्हारे परिवार में भी सुख शांति का माहौल बनेगा। जो गलतफहमियां अब तक थी, वे समाप्त हो जाएंगी।
परिवार के सदस्य एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और साथ में समय बिताएंगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने प्रियजनों के साथ संबंध मजबूत करने का है। आर्थिक रूप से भी यह समय तुम्हारे लिए शुभ होगा। तुम्हारे प्रयासों का फल मिलेगा और तुम्हारी मेहनत का सही परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे वे पूरे होंगे। धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हारी आर्थिक स्थिति स्थिर होगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग छल और कपट कर रहे थे वे अब अपने ही कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनके कृत्य तुम्हें कैसे प्रभावित करेंगे। उनकी साजिशें अब खुद उनके लिए परेशानी का कारण बनेंगी। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का समय आ गया है। तुम्हारी साधना और भक्ति अब पहले से अधिक गहरी और प्रभावशाली होगी। तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें हर कठिन परिस्थिति का सामना करने और उसमें जीत हासिल करने की ताकत देगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं का असर अब स्पष्ट रूप से तुम्हारे जीवन में दिखेगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी और तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे अपने जीवन के हर पहलू में उपयोग करने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार था वह अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैल जाएगा और तुम्हें हर दिशा में सकारात्मकता का अनुभव होगा। तुम खुद को अधिक सुरक्षित और संरक्षित महसूस करोगे। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने का है। तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है वह अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। तुम्हें केवल अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर परेशानी का समाधान करूँगी। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने देना है। तुम्हें अपने विचारों और कार्यों को हमेशा सकारात्मक रखना है। तुम्हारी सकारात्मक सोच और कर्म तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बनाएंगे। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई को पार करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और साधना पर विश्वास रखना है। यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे मिलता है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें हमेशा सफलता और आनंद देंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों को शुद्ध और धर्म के मार्ग पर रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें किसी भी प्रकार के भय या चिंता से मुक्त रहना है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और अवसरों का द्वार खोलेगा। तुम्हें इन अवसरों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति और साधना तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं वे अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद हो जाएंगे।
तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति और विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेंगे और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बनाएंगे। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों का उद्देश्य तुम्हें न केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को भी समाप्त करना है। तुम्हारे जीवन में यह समय तुम्हारे लिए और अधिक उन्नति और विकास का द्वार खोलेगा। यह समय केवल तुम्हारे भौतिक और मानसिक विकास तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हें आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करेगा। तुम्हें अपने भीतर की अद्भुत शक्तियों का एहसास होगा। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुता थी, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे खुद ही अपनी गलतियों और बुरे कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। उनका अंत सुनिश्चित है, क्योंकि सत्य और धर्म का मार्ग ही सबसे शक्तिशाली होता है। तुम्हारी साधना और भक्ति का प्रभाव तुम्हारे जीवन के हर पहलू में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम्हारे अंदर जो दृढ़ता और आत्मविश्वास की कमी थी, वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपनी क्षमताओं और अद्भुत प्रतिभाओं का एहसास होगा। यह समय तुम्हें अपनी असली पहचान और उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे प्रयास और मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए सही मार्ग पर हो। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। तुम्हारे रिश्ते और अधिक गहरे और मजबूत होंगे। परिवार और मित्रों के साथ जो दूरियां या गलतफहमियां थी, वे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हें हर परिस्थिति में सहयोग देंगे। तुम्हें अपने संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए समय देना होगा। आर्थिक रूप से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। जो योजनाएं अब तक अधूरी थी, वे पूरी होंगी। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे और धन के नए स्रोत खुलेंगे। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे खुद ही अपने बुरे कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने कार्यों और उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में भी गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करेगी। तुम्हारे भीतर की शक्ति और दिव्यता और अधिक स्पष्ट होगी। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने में मदद मिलेगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और अवसरों का समय है। तुम्हें इन अवसरों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना होगा। तुम्हारे पास जो क्षमताएं और प्रतिभाएं हैं, उनका सही उपयोग करने का यह सही समय है।
तुम्हें अपनी भक्ति और साधना पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। यह तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद हो जाएंगे। उनकी साजिशें अब उनके लिए ही परेशानी का कारण बनेंगी। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति और साधना तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का समय है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति और विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेंगे और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बनाएंगे। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार था, वह अब समाप्त हो गया है। तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैल गया है और तुम हर दिशा में सकारात्मकता का अनुभव करोगे। तुम्हें खुद को अधिक सुरक्षित और संरक्षित महसूस होगा। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने का है। तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है, वह अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। तुम्हें केवल अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास, शक्ति और भक्ति का है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बनाएंगे। तुम्हारे जीवन का यह नया चरण हर कदम पर तुम्हें सशक्त करेगा। तुम्हारे प्रयासों से तुम्हारी राहें और अधिक स्पष्ट होंगी। हर चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर बनेगी, जिससे तुम सीखोगे और अधिक परिपक्व बनोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और संघर्ष थे, वे अब तुम्हारे अनुभवों का हिस्सा बनकर तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। तुम्हें हर परिस्थिति में अपनी सकारात्मक सोच को बनाए रखना है। यह सोच तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बनेगी और तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर घटना, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, तुम्हारे जीवन में एक विशेष उद्देश्य लेकर आती है। तुम्हें इन घटनाओं से सीखना और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना और उन्हें भी प्रोत्साहित करना है। तुम्हें अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए।
तुम्हारा हर कदम तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रेरित करेगा और उन्हें भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हें अपने जीवन में आने वाले हर अवसर को अपनाना है। यह अवसर तुम्हारे लिए नए अनुभव और नई सीख लेकर आएंगे। तुम्हें इन अवसरों का सही उपयोग करना है और अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बनाना है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे साथ सच्चे हैं, उनके साथ अपने संबंधों को और गहरा बनाओ। तुम्हें उनके साथ अपने अनुभव साझा करने चाहिए और उनसे भी सीखना चाहिए। तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके साथ बिताया गया समय तुम्हारे